दुमका में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एसएसबी का एक जवान शहीद तो वहीं 5 जवान जख्मी हुए हैं। वहीं एक जवान को शदीद तौर से जख्मी है, जिसे बदरे हेलीकॉप्टर रांची भेजा गया, जबकि 3 जवानों का इलाज दुमका सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं 4 से 5 नक्सलियों को भी गोली लगने की खबर है। और हमारे साथ इस वक्त लाइव के जरिए जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे झारखंड से राजेश कुमार। राजेश, जानना चाहेंगे दुमका में नक्सलियों और पुलिस के दरमियान मुठभेड़ की खबर है, ताज़ा जानकारी क्या है इस वक्त आपके पास? देखिए, ये जो मुठभेड़ हुई है, अहले सुबह मुठभेड़ हुई है और जिला पुलिस को ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर नक्सलियों के भाकपा माओवादी नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना थी। इस इनपुट के आधार पर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कराया गया और वो कॉर्डन ऑफ करने के दरमियान नक्सलियों ने हमला कर दिया और जिस कारण से एक जवान जो एसएसबी के हैं वो शहीद हो गए। नीरज खेत्री नाम है उनका, वो शहीद हो गए। वो असम के रहने वाले हैं और 4 से 5 जवान घायल हो गए हैं। एक जवान राजेश कुमार राय को इसी मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्हें दुमका से रांची हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया गया और एक और जवान को 11 बजे तक यहां लाने की सूचना है। इसके अलावा जो शहीद जवान है उनके पार्थिव शरीर को भी यहां लाया जाएगा और अनगढ़ा थाने के परिसर में स्थित जो एसएसपी का कार्यालय है वहां लाया जाएगा पार्थिव शरीर को और वहां उन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी। एसएसबी के जो वरीय अधिकारी हैं कुमार राजेश चंद्रा, जो डीजी हैं, वो रांची पहुंच रहे हैं और पटना से भी डीआईजी यहां आएंगे। तो यहां पर जो जवान भर्ती है राजेश कुमार राय, उनकी हालत ठीक है, उन्हें ब्लड चढ़ाया जा रहा है और यहां पर एसएसबी के जो अधिकारी हैं, जवान यहां पर मौजूद हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। जो नक्सली हमला हुआ है तो ये काफ़ी संवेदनशील मामला है और दुमका जैसे क्षेत्र में इनके छिपे होने की, इनकी संख्या होने की सूचना जो है वो काफ़ी चिंता की बात है। राज्य सरकार के लिए भी चिंता की बात है और कहीं न कहीं जो एक अभियान नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था तो उस पर अभी भी ये जरूर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अभी भी झारखंड के कुछ एक पॉकेट्स में नक्सली है, जबकि पुलिस महकमा यह दावा करता रहा है कि नक्सलियों की जड़ें खोद दी गई हैं और लगभग नक्सली समस्या समाप्त हो गई। लेकिन ऐसा नहीं लगता। अभी हाल ही में आप देखें तो एक और हमला हुआ था जिसमें 25-26 जवान घायल हो गए थे और आज हुए हमले में एक जवान शहीद भी हो गए हैं। राजेश, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि मुठभेड़ में ये भी बताया जा रहा है कुछ नक्सलियों को भी गोली लगी है, क्या उनकी लाशें वहां पर मिली हैं? कितनी तादाद नक्सलियों की थी? पुलिस जवान इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे पा रहे हो? देखिए, जो जिला पुलिस है उसके हिसाब से, उनके इनपुट्स के आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि जो मुठभेड़ हुई है और इसमें 4-5 नक्सलियों के भी गोली लगने की खबर है। अब घटना के बाद सबसे पहले पुलिस का काम होता है कि वो अपने जो घायल जवान हैं उनको सही जगह पर पहुंचाए, उन्हें इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए। उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन होता है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के जिलों से भी सुरक्षा बलों को वहां पर भेजा गया है ताकि सघन सर्च अभियान चलाया जा सके और अगर नक्सली उस क्षेत्र में कहीं पर छिपे हुए हैं तो उन्हें पकड़ा जा सके। ये पुलिस की कोशिश है कि अगर इस हमले में, इस मुठभेड़ में जो नक्सली घायल हुए हैं या मारे गए हैं, उनके बॉडीज को रिकवर किया जाए या उनके बारे में पता लगाया जाए। ये सर्च ऑपरेशन जिला स्तर पर चलाया जा रहा है। चलिए राजेश कुमार, इससे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश हुकूमत ने इंतजामी उमूर में बड़ा फेरबदल किया है। 37 आईपीएस, 29 आईएएस और कई जिलों के एसपी का तबादला किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर अफसरान का तबादला काफ़ी अहम माना जा रहा है। एमपी के सदर मुकाम भोपाल के आईजी और एसपी दोनों का तबादला कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जराइम की रोकथाम और कमज़ोर नज़्म व नस्क इस तबादले की अहम वजह है। फिल्म मोदी रिलीज से पहले ही सुर्खियों में रह चुकी है। फिल्म रिलीज होने के बाद फिल्म से जुड़े लोगों का दावा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिंदगी को अगर बेहतर तरीके से जानना है तो सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। ऐसे में अब बीजेपी कामगार अखाड़े का मुतालबा है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। बीजेपी के इस मुतालबे के बाद एक बार फिर फिल्म को लेकर सियासत हो सकती है।